नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में कि नींद का हमारी किडनी फेलियर से क्या रिलेशनशिप है। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि नींद का और किडनी फेलियर का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, वो आप सभी के लिए है। आपने एक ह्यूमन को, एक इंसान को 100 साल तक जीते हुए देखा होगा। क्या आपने किसी लोहे की गाड़ी को या फिर आपने किसी बिल्डिंग को जो लोहे की बनी है, सीमेंट की बनी है, ईंटों की बनी है, 100 साल ढंग से चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। इसके पीछे कारण है कि ह्यूमन बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम रोज अपने आप को रिपेयर करते हैं और ये होता है एनाबॉलिक प्रोसेस की हेल्प से। जब हम छोटे होते, छोटे से हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही होती हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है टीनेज तक। टीनेज के जाने के बाद 30 तक 40 तक हमारी बॉडी एक स्टेबल में चलती है जहाँ पे एनाबॉलिक एक्टिविटी और कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम लेवल की हो रही होती है, तो हमारी बॉडी बहुत स्टेबल रहती है। पर जैसे ही हम 40s को क्रॉस करना शुरू करते हैं हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक यानी बॉडी की टूटन फूटन की, बुढ़ापे होने की जो प्रोसेस है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है और एनाबॉलिक बॉडी को बनाने वाली एक्टिविटीज़ कम होती है और हमारे शरीर के अंदर एजिंग होनी शुरू होती है। मगर ये उम्र के साथ है, मगर ये दिन के अंदर भी होता है। जैसे हम दिन में उठते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो बॉडी में कैटाबॉलिक, बॉडी के टूटने की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है। इसलिए शाम तक आपकी बॉडी बिल्कुल थक जाती है। आप एक ऐसा काम करते हो जिससे आपकी बॉडी अगले दिन बिल्कुल चार्ज मिलती है, वो है नींद। आपकी जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, इसलिए जब भी आप थकते हो, आराम करते हो, बॉडी एकदम रिचार्ज हो जाती है। तो ये जो साइकिल है डिस्चार्ज होने की और रिचार्ज होने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी डिस्चार्ज हो रही है तो उसे रिचार्ज भी पूरा चाहिए होता है और रिचार्ज कब होता है? जब हम सोते हैं। सोते समय हमारी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और यही हमको लंबा जीने की काबिलियत भी देती है। अगर हमारी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ना हो तो हम इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते। और अगर आप पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में जाके देखोगे, जो भी एनिमल बहुत लंबा जीता है, आपने ध्यान देखा होगा कि उसकी जो स्लीप है, उसकी जो मूवमेंट्स है वो कम होती हैं। स्लीप ज़्यादा होती है, मूवमेंट्स कम होती हैं। तो आपने अपनी बॉडी के अंदर नींद की कंसेप्ट को समझा। अब इस कंसेप्ट को अब किडनी के साथ समझने की कोशिश करो। मान लो कि अगर आप नींद कम लेते हो या नींद कम आती है, सो नहीं पाते हो, रोज़ 2-3 घंटे सो पाते हो या फिर रात को आपको 2 या 3 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो दिक्कत क्या होती है कि बॉडी में एक चीज़ तैयार होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। आपकी बॉडी हमेशा आपको थकी हुई महसूस होगी, भारी महसूस होगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। और इसके साथ एक और चीज़ डेवलप होती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर बन रहा होता तो अलग बात थी, बट स्ट्रेस से एक और चीज़ भी पैदा हो सकती है, वो है डायबिटीज़। तो अगर हम देखें तो बीपी और शुगर ऐसे दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से 80% लोगों की किडनी खराब होती है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां पैदा हो सकती हैं वो पैदा हो रही हैं और वो लॉन्ग टर्म के अंदर किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर किसी भी टाइम में अगर आप 2 रातें नहीं सोए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तीसरे दिन सोगे, सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर यही हैबिट में बना रहता है, कंटिन्यूसली बना रहता है, रोज़ रात को आपको उठना पड़ता है या नींद नहीं आती है, आपकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बीपी बन रहा है, शुगर बन रहा है, खाना आप खा नहीं रहे हो, कुछ अच्छा लग नहीं रहा, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ किडनी पे नहीं पड़ता, पूरी बॉडी पे पड़ता है। और किडनी पर भी पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑर्गन आपका वीक है। अगर ब्रेन आपका वीक है तो ब्रेन की आपको दिक्कत होगी, किडनी वीक है तो किडनी की दिक्कत होगी, लीवर खराब है, लीवर वीक है तो लीवर की दिक्कत होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑर्गन आपकी बॉडी में सबसे कमजोर है, सबसे पहले टूटना शुरू करता है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो आपने अपनी नींद को देखना है, अपनी स्लीप को देखना है कि आपकी जो स्लीप है वो अच्छी हो, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर हो और वो उसमें कोई इंटरप्शन ना हो। या ना हो कि आपको रात को उठना पड़ता है क्योंकि आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है, आपसे यूरिन होल्ड नहीं होता, या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हो सोने से पहले जिससे आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है और पूरी रात भर आप उठते रहते हो। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको प्रोस्टेट है, शुगर है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने अपनी मेडिसिन जिनसे यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है 6 से 7 बजे तक आपने ले लेनी है और 6-7 बजे के बाद आपने पानी का इंटेक बहुत कम कर देना होता है, जिससे आपकी बॉडी में यूरिन के रास्ते पानी जो एक्स्ट्रा है वो तो निकल जाए,
बट एक्स्ट्रा पानी बॉडी में भरे नहीं। इससे क्या होगा कि जब आप सोने का टाइम आएगा, 10 बजने के आसपास का टाइम आएगा, तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी और रात को जो आपकी नींद टूटती है यूरिन करने के लिए, वो कम टूटना शुरू होगी। अगर आप अपने शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हो तो भी आपके यूरिन फॉर्मेशन कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिन को पास आउट करना शुरू करती है, क्योंकि यूरिन के रस से हमारी बॉडी शुगर को कंट्रोल कर रही होती है। क्योंकि शुगर हमारी जब पेशाब से निकल रही है, यूरिन से निकल रही है, तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर कम हो रही है। तो इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी आपको अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होगा। प्रोस्टेट की दिक्कत के लिए आप जो मेडिसिन लेते हो उसे दोपहर में लेने की कोशिश कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई और दिक्कत है, मान लो फिर भी आपको नींद नहीं आती, तो आपको उस पर काम करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि किस चीज़ से, किस मेथड से, किस मेडिसिन से, किस फूड सप्लीमेंट से आपको नींद डेवलप होती है। आपको वो चीज़ को अपने डाइट में, अपनी रूटीन में डालना पड़ता है, जिससे आपको नींद जो है वो डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ बननी शुरू हो जाएगी, बॉडी की रिपेयर शुरू हो जाएगी। और किडनी को क्या चाहिए? जो खराब हो रही है उसे रिपेयर ही तो चाहिए, उसे एनाबॉलिक एक्टिविटी ही तो चाहिए, कि आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो। इसी वजह से हॉस्पिटल के अंदर विजिटिंग आवर्स बहुत छोटे होते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। बाकी टाइम पेशेंट को हम अकेले रहने देते हैं, पेशेंट अपना आराम से रेस्ट करता है, सोता है, मैक्सिमम टाइम खाता है और सोता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क फास्ट हो जाता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन सोते रहो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8-9 घंटे, 10 घंटे की अच्छी सी नींद आप अपनी डेली बेसिस पे ज़रूर लो। आपकी बॉडी आपको भारी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी आपको भारी महसूस हो रही है, आपकी बॉडी में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। आपको अपनी नींद को ठीक करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, और तब हमारी बॉडी में एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होता है जहाँ पर हमारी बॉडी रिवाइव कर पाती है। अब बॉडी की रिवाइव करने का मतलब है कि किडनी का भी रिवाइव करना, और वही तो हमें चाहिए होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से नींद के बारे में, स्ट्रेस के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रॉपर स्लीप ना लेने से बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, उससे बीमारियां होती हैं और उससे हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, और जबकि हमें चाहिए एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, मुझसे भी आके आप मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप सबसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।